तो चलिए एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो शायद आपकी नींद उड़ा दे। ये एक ऐसे रहस्य की बात है जो पूरे 11 साल तक हर एक दिन बिल्कुल एक ही तरीके से दोहराया गया। एक ऐसा रूटीन जिसे तोड़ना नामुमकिन था। उसकी दिनचर्या मानो घड़ी की सुइयों पर चलती थी। 4 कदम जो कभी नहीं बदलते थे। हर सुबह ठीक 8:05 पर वो कैफे में आता, हमेशा की तरह वही कॉफी ऑर्डर करता और हमेशा की तरह उसी कोने वाली टेबल पर बैठ जाता। और फिर ठीक 22 मिनट बाद वो वहां से जा चुका होता था। 1 सेकंड भी इधर या उधर नहीं। अब जरा इस नंबर को देखिए, 4015। ये उन दिनों की गिनती है जब उसने इस रूटीन को निभाया। पूरे 11 साल लगातार। ये कोई आदत नहीं थी, नहीं, ये तो एक ऐसा नियम था जिसे तोड़ना नामुमकिन सा लगता था। और फिर 4016वें दिन कुछ अलग हुआ। वो नहीं आया। 11 साल की वो कभी ना टूटने वाली आदत एक झटके में गायब हो गई। कैफे का स्टाफ हैरान था। उनके लिए तो जैसे जमीन ही खिसक गई हो। पर उसका ना आना तो बस कहानी की शुरुआत थी। एक और बात थी जो इससे कहीं ज्यादा अजीब और कहीं ज्यादा डरावनी थी। एक ऐसी चीज जो स्टाफ ने सालों से नोटिस तो की थी पर कभी समझ नहीं पाए थे। और वो बात ये थी कि 11 सालों में किसी ने भी उसे एक बार भी पलक झपकाते हुए नहीं देखा था। जरा सोचिए इस बारे में, क्या ऐसा हो सकता है? और बस यहीं से ये कहानी एक अजीब आदत से एक भयानक रहस्य में बदल जाती है। अब स्टाफ को यकीन हो गया था कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। और जवाब सिर्फ एक ही जगह मिल सकता था, सिक्योरिटी कैमरे की रिकॉर्डिंग में। उन्होंने सच का पता लगाने का फैसला कर लिया। और जो उन्होंने उस फुटेज में देखा उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। हर दिन की रिकॉर्डिंग बिल्कुल एक जैसी थी, मतलब फ्रेम टू फ्रेम कॉपी पेस्ट। जैसे 1825वें दिन उसने ठीक 8:09 और 12 सेकंड पर अपना कप उठाया और अगले दिन ठीक उसी सेकंड पर। यह कोई इंसान नहीं लग रहा था, ये तो एक रिकॉर्डिंग थी जो हर रोज खुद को दोहरा रही थी। अब ये सिर्फ एक रहस्य नहीं था, ये एक जुनून बन चुका था। कैफे की कैशियर मीरा ने ठान लिया कि वो इस रात से पर्दा उठाकर रहेगी। उसने कैफे के बाहर की दुनिया में जवाब ढूंढना शुरू किया, पुरानी खबरों के आर्काइव्स में। और मीरा को जो मिला उसने इस कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। 11 साल पहले की एक खबर, एक कार एक्सीडेंट, और मरने वाले का नाम वही था। मौत का समय था सुबह 7:52 और उसकी कैफे की दिनचर्या कब शुरू हुई थी? ठीक 8:05 पर। ये तो नामुमकिन था। सिर्फ 13 मिनट। उसकी मौत और कैफे में उसके आने के बीच सिर्फ 13 मिनट का फासला था। ये 13 मिनट का गैप ही इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे डरावना सवाल बन गया। मतलब साफ था, और इतना साफ कि रूह कांप जाए। वो जो 11 साल से कैफे आ रहा था वो आदमी था ही नहीं। वो तो उसकी मौत के बाद बची हुई एक परछाई थी, एक गूंज जो अपनी आखिरी दिनचर्या को बार बार जी रही थी। अब स्टाफ को सब कुछ पता था, सच उनके सामने था। लेकिन अब सवाल यह था कि अब क्या होगा? क्या वो सिलसिला, वो गूंज हमेशा के लिए खत्म हो गई थी? अगली सुबह कैफे में एक अजीब सी खामोशी थी। सबकी नजरें दरवाजे पर टिकी थीं। और तभी दरवाजा धीरे से खुला। घड़ी में ठीक 8:05 हुए थे। सच जानने के बाद भी वो नामुमकिन दिनचर्या फिर से शुरू हो गई थी। और दरवाजे पर खड़े उस साये ने बस इतना ही कहा, हमेशा की तरह। ये कहानी का अंत नहीं था, ये उस कभी ना खत्म होने वाले भयानक चक्र की एक और सुबह थी। तो सवाल ये उठता है, जब हम चले जाते हैं तो हमारी आदतों का क्या होता है? क्या हमारी दिनचर्या, हमारी यादें एक गूंज की तरह पीछे रह जाती हैं? क्या वो खुद को दोहराती रहती हैं हमेशा के लिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद अंधेरे में ही कहीं छिपा है।